हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुपिटर ट्रांजिट किए हैं मिथुन राशि में और इस पर आज मेरी वीडियो पोस्ट हो रही है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर किया है और अगले 1 साल तक ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं। बीच में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे और फिर वापस मिथुन राशि में एंटर करेंगे। बात करते हैं हर लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑस्पिशियस प्लैनेट है, शुभ ग्रह जिसे कहा गया है, वो देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। तो जुपिटर का ट्रांजिट आपके लग्न कुंडली में जिस भी भाव में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के परिणाम आपको मिलेंगे और इनकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, बुध वैसे तो जुपिटर के बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है, बट मिथुन राशि में ये ट्रांजिट हुआ है। तो अगले 1 साल तक किस तरीके का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति देंगे, क्या शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। अगर आपका एरीज असेंडेंट है, आपकी लगन कुंडली में सबसे पहले 1 नंबर लिखा है पहले घर में, तो एरीज असेंडेंट आपका है। लगन कैसे देखते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट में, उसमें पहला वीडियो चेक कीजिए। उसमें आपको लगन कैसे देखते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि लगन कैसे देखते हैं। तो अगर आपका मेष लगन है तो आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति आपके 9th एंड 12th लॉर्ड हैं और इस वक्त ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में एंटर किए। देखिए, 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का एंटर होना कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़े ग्रह है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव के कारक तत्वों को थोड़ा सा दबा देते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि होती है वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस में बैठेंगे तो ये आपके घर में, अगर आपकी एज कम है तो छोटे भाई बहन एंट्री ले सकते हैं, मतलब आपके घर में भाई बहनों की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके विल पावर में एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा, एफ़र्ट्स बढ़ेंगे। अगर आप बहुत लेज़ी थे, आपको ऐसा लगता था यार हो जाएगा आज का कल, कल का परसों, तो आपको देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा पुश देंगे कि भाई एफ़र्ट्स डालो, बिना एफ़र्ट्स के कुछ नहीं होने वाला। शनि ग्रह इस वक्त ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं और राहु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इस टाइम पे देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है, सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा, 3rd हाउस में बैठ के जो दृष्टि ये डाल रहे हैं वो आपके 7वें भाव पे डाल रहे हैं, आपके भाग्य भाव पे डाल रहे हैं 9th हाउस पे, और आपके लाभ भाव पे डाल रहे हैं। तो शादी के योग बनेंगे। अगर आपकी शादी की आयु हो चुकी है तो शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। मैरिड लाइफ में सुधार होगा। अगर आप दोनों की बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आपको गुड लक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप बूस्ट होगी, बिजनेस पार्टनरशिप हो, लीगल पार्टनरशिप हो, आपको लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह का रिकॉग्निशन आपको रिसीव हो सकता है, दोस्तों से लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों की लाइफ में या फ्रेंड्स की लाइफ में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। पिता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर पिता की हेल्थ ठीक नहीं थी तो पिता को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं इस साल आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल बुक्स या टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। ऐसी भी आपकी अंदर से या अंतर आत्मा से इच्छा होगी कि चलो कोई पुराण पढ़ते हैं, कोई उपनिषद पढ़ते हैं, कोई ना कोई ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जो कि आज तक हमने नहीं पढ़े। ज्ञान प्राप्त करने के ये बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। शॉर्ट ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, लॉन्ग जर्नी भी इंडिकेटेड है, क्योंकि 3rd हाउस और 9th हाउस दोनों पे गुरु का प्रभाव रहेगा। 11th में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो राहु पे जब दृष्टि होगी तो किसी तरह के इलीगल काम से बचिएगा। राहु आपको प्रेरित करेंगे कि रिस्क लो, बड़ा रिस्क लो, तभी लाभ होगा।
और गुरु आपको कहेंगे भाई दिमाग लगा कर देखो, अपनी नॉलेज का, अपने विजडम का इस्तेमाल करो। तो लालच में पड़ के कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, लालच से बचिए। अपनी संगति पर बहुत ध्यान दीजिए। इस साल में आपकी संगति का असर आपके करियर पे भी और आपकी मैरिड लाइफ या पर्सनल लाइफ पर भी नज़र आएगा। लाभ इस साल में बहुत ज़्यादा होंगे आपको, अगर आप सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये साल आपके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ इस साल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करें। आपके जो जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गया, या गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरीज़, इन सब में इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट पे फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। इस साल में मेष लगन वालों के लिए ये भी इंडिकेशन है कि आपको किसी गुरु या किसी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती है। इस साल में आपको स्वप्न भी बहुत विविड आएंगे। सो मेष लगन वालों के लिए ओवर एंड ऑल गुरु का ये ट्रांजिट शुभ है। थोड़ा सा आपको मेहनत पर ज़्यादा फोकस करना है, आलस से बचना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, बाकी सब आपके लिए अच्छा है। फिर भी अगर आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे पिता की हेल्थ ख़राब हो जाना, या बड़े भाई बहनों की हेल्थ ख़राब हो जाना, या दोस्तों से दूरी बन जाना, या छोटे भाई बहनों से खिटपिट होना, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, घर में सुंदरकांड की पूजा करवाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। आते हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 का ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और इस ट्रांजिट में आपके द्वितीय भाव में ट्रांजिट किए हैं, 2nd हाउस में। देखिए, आपका 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट किया है, तो ये एक तरह से धन भाव में ट्रांजिट होना, ये लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। कहीं ना कहीं लाभ ही लाभ है, बहुत अच्छा है आपके लिए। हो सकता है कि इसके पहले आपने बहुत पैसे खर्च किए हों किसी कार्य में, इवन आपका रखा धन भी खर्च हुआ हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि या तो आपने कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, या कहीं आपका कुछ ऐसा काम आ गया सडनली जिसमें बहुत पैसे खर्च हो गए। इस साल आप देखोगे कि आपका फोकस सेविंग पे ज़्यादा रहेगा। सेविंग्स करनी है, एक्सपेंशन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, जितना खर्च हुआ है उसको मेकअप करना है, इस पर आपका ज़ोर ज़्यादा रहेगा। साथ ही मल्टीपल स्रोत से इनकम आने के चांसेस बनेंगे। 2nd हाउस में बैठ के देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 6th हाउस पे रहेगी, 8th हाउस पे रहेगी और 10th हाउस पे रहेगी। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का, 8म भाव रिसर्च का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑकल्ट का, और 10म भाव आपके कर्म का। कहीं ना कहीं शत्रुओं में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये एक्सपेंशन के कारक हैं। शत्रु आपके ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत ऑस्पिशियस होती है, शत्रु दोस्त बन सकते हैं, शत्रुओं से मित्रता होने के चांसेस हैं, या आपकी विजय निश्चित है। 8म भाव पे दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, रिकवरी होगी। हालांकि आपको खान पान का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे भी वृषभ लगन वाले मीठा प्रेमी होते हैं, तो अपने डाइट का आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, तो आप नोटिस करो कि 14 मई से ही आप बहुत मीठा खा रहे होगे, या आपके घर में कहीं ना कहीं से मिठाई आने शुरू हो गई होगी। अब आपके ऊपर है कि आप कितने सख्त हैं और अपने आप को कितना कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज़ आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देखने मिलेगी, क्योंकि 6ठे भाव पे दृष्टि है, 8म पे दृष्टि है, तो डाइजेशन इश्यूज़, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इन सब से आपको बचना है। दूसरी चीज़, 8म पे दृष्टि है, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क अगर आप करते हैं, जैसे अगर आप साइंटिस्ट हैं, डिटेक्टिव हैं, रिसर्चर हैं, या फिर आप ऑकल्ट में हैं, मिस्टिसिज्म, मिस्ट्रीज़ को फाइंड आउट करते हैं,
रेकी कर रहे हैं, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, तो ये जो साल है ये आपके लिए बहुत शुभ है। कहीं ना कहीं आप न्यू स्किल्स डेवलप करेंगे, नई नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में और रिसर्च करके और बढ़ोतरी करेंगे। 10th हाउस पर भी दृष्टि है। कहीं ना कहीं आपके वर्क लोकेशन में चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे, हो सकता है आप बहुत बड़े से ऑफिस में काम करें। वर्क इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नेम फेम रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है, साथ ही साथ आपकी सोल की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2nd हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, कहीं ना कहीं 2nd हाउस आपके कुटुंब का है, तो कुटुंब में बढ़ोतरी होगी। किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई नया मेंबर आपकी फैमिली में जुड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप जॉइंट फैमिली से निकलकर कहीं दूर चले जाएंगे। ये बहुत अजीब लगेगा आपको, लेकिन जब 2nd हाउस में जुपिटर आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकेशन चेंज हो जाती है, जगह चेंज हो सकती है। 2nd हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, ज़्यादा से ज़्यादा मनी एक्यूमुलेट करो, इन्वेस्ट करो। बट अगर आपके खर्च बहुत ज़्यादा हैं, अगर यहाँ पे आप नेगेटिवली गुरु की एनर्जी को लेते हैं, तो कर्ज़ से बचिएगा। बहुत ज़्यादा खर्च मत करिएगा जिससे कि आपके ऊपर डेब्ट चढ़ जाए। लोन लेने से बचिएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा इस साल। ऐसा हो सकता है कि आप बेफिजूल के खर्च करने लगे और कहीं ना कहीं कर्ज में आप डूब जाएं, तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। 18 मई को राहु आपके 10th भाव में ट्रांजिट कर चुके हैं, उस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और केतु आपके 4th भाव पे ट्रांजिट कर चुके हैं। शनि ऑलरेडी आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं 11th हाउस में। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 10th पे भी है। कर्म क्षेत्र में बहुत तरक्की होगी। राहु वैसे भी बहुत पैशनेट होते हैं, जो चाह जाएं वो अचीव करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अपनी ज़ुबान पर आपको कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फॉरेन कंट्री से कोई आपका लेना देना है जॉब या करियर में, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आपको इस साल में गुरु के पॉजिटिव परिणाम जो मैंने बताए हैं, इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स अगर आपको रिसीव होते हैं, जैसे अगर गुरु 2nd हाउस में बैठे हैं और आपकी फैमिली में कोई बैड न्यूज़ आए, फैमिली में किसी तरह के कलेश होने लगें, या रोग ऋण या शत्रुओं से आपको परेशानी होने लगे, या हेल्थ प्रॉब्लम होने लगे, अष्टम पे आपकी दृष्टि है, किसी तरह का स्कैंडल हो जाए, किसी तरह का आपका कोई सीक्रेट रिवील हो जाए, या करियर में प्रॉब्लम आने लगे, अगर इसके ऑपोजिट, जैसे मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई, इसके ऑपोजिट अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। आते हैं मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों के लिए, स्पेशली मिथुन लगन। अगर आपका जेमिनाई असेंडेंट है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपकी जन्म कुंडली में, और इस वक्त गोचर में आपके लगन में बैठे हैं, असेंडेंट में। लगन में बैठ के देवगुरु बृहस्पति मिथुन लगन वालों को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, 5th भाव को, 7वीं दृष्टि से 7th भाव को, और 9वीं दृष्टि से 9वें भाव को। बहुत ही शुभ होंगे आपके लिए। कहीं ना कहीं लगन में बैठे गुरु आपको नॉलेज देंगे, विजडम देंगे, साथ ही साथ आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे। आप राइट डिसीजन लेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करेंगे। भाग्योदय होने की संभावनाएं हैं। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस वक्त आपके भाग्य भाव में राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु भाग्य भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि भी है, तो आप अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स को लेकर बहुत स्टबर्न हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करें, फॉरेन से रिलेटेड नॉलेज गेन करें, फॉरेन कल्चर्स को जानने की कोशिश करें। इस साल में 5th भाव पे भी दृष्टि है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है अगर आप मैरिड हैं तो, या प्लान कर रहे हैं तो।
अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो ये जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कंसंट्रेशन इश्यूज़ नहीं आएंगे, प्रेम संबंधों में सुधार होंगे। प्रेम, अगर आपका कोई अफेयर है, कोई किसी से आप प्रेम करते हैं तो 5th हाउस पे भी दृष्टि है, 7th पे भी दृष्टि है, 9th पे भी दृष्टि है। किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपकी मुलाकात हो सकती है, या अगर ऑलरेडी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो डेफिनेटली इस साल में आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि 7वें भाव पे दृष्टि है। शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे, नए रिलेशनशिप्स में आप आ सकते हैं, नए दोस्त मित्र बन सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन चेंज हो सकता है, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। साथ ही साथ आपको एक तरह से प्रेरित किया जाएगा, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आओ। पब्लिक रिलेशंस आपके सुधरेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पिता से आपके संबंध सुधरेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी या पिता की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो मिथुन राशि या लगन वालों के लिए साल 2025 से लेकर जून 2026 तक ये जो गोचर है ये अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगर आपके जन्म कुंडली में जेमिनाई आपका असेंडेंट है और आपके जो लगन लॉर्ड हैं मिथुन के बुध, अगर ये प्रॉपरली प्लेस नहीं है या पीड़ित स्थिति में है, या देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो सबसे पहले आपके बच्चों की हेल्थ ख़राब हो सकती है, आप पर किसी तरह का ब्लेम लग सकता है, या आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन इशू हो सकता है, या आपकी स्टडीज़ में ब्लॉकेज आ सकते हैं, आपकी मैरिज में ब्लॉकेज आ सकते हैं। अगर इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं या कम्युनिकेशन इश्यूज़ आने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे में हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ये 2 रेमेडीज़ आपके लिए मैंडेटरी हैं अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। अगर आपका कैंसर असेंडेंट है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपकी कुंडली में। 6th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड ट्रांजिट किए हैं इस वक्त गोचर में आपके 12th हाउस में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करेंगे, जहाँ भी बैठेंगे वहाँ एक्सपेंशन के कारक बनेंगे। तो 12वां भाव जो है ये लॉसेस का है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कर्क लग्न वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बेफिजूल के खर्चों से बचें, किसी तरह के ऐसे झगड़े में न उलझें जिसमें आप पर ही सारा इल्ज़ाम लग जाए। साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस है 12th हाउस, जेल यात्रा का भी हाउस है 12th हाउस, मोक्ष का और स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है 12th हाउस। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं तो आपके लिए ये गोचर शुभ होगा। अदरवाइज़ आपको किसी तरह का हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, जेल का चक्कर लगाना, किसी तरह का ब्लेम लग जाना, किसी तरह का अफेयर में फंस जाना, या अगर आपने कुछ नहीं भी किया, पता नहीं किसी और ने आप पे ब्लेम लगा दिया, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। एक्सपेंसेस अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, आप ना चाहते हुए भी खर्च आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो कर्क लग्न वालों के लिए फ़िलहाल ये जो गोचर है थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है। 12th हाउस में बैठ के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th भाव पे रहेगी, 6ठे भाव पे रहेगी और 8म भाव में रहेगी। 8म भाव में राहु बैठे हैं और 8म भाव के राहु बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो भाग्य देर से रिजल्ट्स देंगे। कहीं ना कहीं जो काम 2 महीने में हो सकता है वो 2 साल का समय ले, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब शनि भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, तो देर से रिजल्ट मिलते हैं, स्ट्रगल बढ़ जाता है। दूसरी बात, 4th भाव पे दृष्टि है, तो इस वक्त पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में, गाड़ियों में, किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पेपर वर्क बहुत अच्छे से देखकर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको पैसा भी चला जाए और कहीं जाकर फंस जाए और बाद में आपको लगे कि यार पैसे तो फंस गए, अब निकलेंगे कैसे। 6ठे भाव पे दृष्टि है, दुश्मनों में वृद्धि होगी, रोग से बचना है आपको, क्योंकि 12th हाउस में बैठे हैं और 6ठे पे दृष्टि है, तो हॉस्पिटल्स में खर्चे हो सकते हैं। तो अपनी डाइट का ध्यान दें, एक्सरसाइजेस करें, अच्छे से नींद लें, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्ट ना करें, ठीक है, शत्रुओं से सावधान रहें।
अष्टम हाउस पे भी दृष्टि है, 8th हाउस पे। अष्टम हाउस पे दृष्टि रहना मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कोई नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, कोई नई नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कोई रिसर्च ओरिएंटेड वर्क से जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं, तब तो ये बहुत अच्छा गोचर है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। लोकेशन चेंज हो, करियर चेंज हो, करियर फील्ड ही चेंज हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी बनती है क्योंकि राहु भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, ससुराल वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की जगह नेगेटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड, अष्टम भाव देखिए आपके इन लॉस का है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का है। आपको अगर कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हो तब तो समझ लेना कि जुपिटर का पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है। बट अगर संबंध ख़राब हो रहे हैं, दुश्मन बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, पैसे फंस रहे हैं, गलत खर्च हो रहे हैं, बेफिजूल के खर्च हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको शिव जी की आराधना तो ज़रूर करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ये रेमेडीज़ ज़रूर करें। हो सके तो केसर, हल्दी और चंदन इसका घोल बना लें और अपने माथे पर तिलक ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो अगर आपका लगन सिंह है, लियो, तो लियो असेंडेंट वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में 5th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और इस वक्त ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में गोचर किए हैं। 11th हाउस में गुरु का गोचर लाभ भाव में अत्यंत शुभ है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं और लियो राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, तो अपने मित्र के घर में और वो भी लाभ भाव में डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव मिलने वाले हैं। 11th हाउस में बैठ के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 3य भाव पे रहेगी, 3रे भाव पे, 5म भाव पे और 7म भाव पे। 7th हाउस में इस वक्त राहु गोचर कर चुके हैं और केतु आपके लगन में बैठे हुए हैं इस वक्त। तो केतु का लगन में आना कहीं ना कहीं देखिए, उस पर अभी आपको आगे वीडियो मिलेगी, मैं इसमें उसको नहीं इंटर करूँगी, लेकिन केतु और राहु की जो एक्सिस है ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस इस साल में दे सकती है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि है राहु पर, तो ज़्यादा ख़राब तो राहु नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको किसी तरह के गुस्से से, चिड़चिड़ाहट से, झगड़े से बचना है। पब्लिकली या अपने स्पाउस के साथ अपने रिश्ते को सुधार कर रखिए, बैलेंस वे में रखिए। कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि 3रे भाव पे भी दृष्टि है। छोटे भाई बहनों से किसी तरह की अनबन होने से बचिए। पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर आपको मिलते हैं देवगुरु बृहस्पति के तो लाभ ही लाभ है। छोटे भाई बहनों के थ्रू लाभ है, पार्टनर के थ्रू लाभ है, बच्चों के थ्रू लाभ है। 5म भाव बच्चे हैं, 7th हाउस पार्टनर है, 3rd हाउस छोटे भाई बहन है और 11th हाउस बड़े भाई बहन है। तो हर जगह से लाभ ही लाभ है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ऑस्पिशियस प्लैनेट है। दूसरी बात, आप अगर कोई लेखन से जुड़े हुए कार्य करते हैं या आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल अगर आप हैं बहुत ज़्यादा, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है। 5म भाव पे दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, संतान की ग्रोथ हो सकती है, संतान आपको किसी तरह का लाभ दे सकता है। संतान को आप देखोगे कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो रहा है, संतान की ग्रोथ हो रही है, उसकी अच्छी नौकरी लग रही है या वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है। पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, बट क्योंकि राहु बैठे हैं ये ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर गलत संगत में न जाए। इस समय पार्टनर की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपका पब्लिक से लेना देना है, कोई क्लाइंट है, पब्लिक मीटिंग आप करते हो या पॉलिटिक्स में हो, सोशल वर्कर हो, इस समय पर देखिए आपके क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके फ्रेंड्स की ज़िंदगी में या बड़े भाई बहनों की ज़िंदगी में लाभ नज़र आएगा आपको, या कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि आपके भाई बहनों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ शुभ हो सकता है, जैसे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले ली या उन्होंने कोई पूजा रखी है या उनके लाइफ में कुछ शुभ कार्य हो रहे हैं, मांगलिक कार्य हो रहे हैं। ये सभी सिचुएशंस आपको इस साल में देखने मिलेंगी। आपकी क्रिएटिव स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क अगर आप कोई करते हैं उसमें आपकी ग्रोथ होगी। लियो राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर फिर भी किसी भी तरह के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि 11th हाउस में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके बड़े भाई बहनों को कोई कष्ट हो, फ्रेंड्स को कोई कष्ट हो, या आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो जाए, बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाए, या आपकी खुद की हेल्थ ख़राब हो जाए, स्पेशली पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, गले से संबंधित प्रॉब्लम्स, शोल्डर संबंधित प्रॉब्लम्स, या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, यूरिक एसिड बढ़ जाना, यूटीआई हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, या बीपी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, क्योंकि लियो सिंह की राशि सूर्य की राशि है, हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम्स, तो समझ लेना कि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। ऐसे में आपको सूर्य देव की उपासना तो ज़रूर करनी चाहिए, और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। केसर, हल्दी और चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। सो ये थी लियो राशि वालों के लिए। अगर आपका लगन लियो है तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहने वाला है।